Priyanka Gandhi had also called Sachin Pilot, asking him to pull down the dharna and not protest. But this is Sachin Pilot through the day. In those pictures, meeting with his supporters, showing the massive support he enjoys. Madhurima has been tracking all the details on the ground as she's with us on the broadcast. And Madhurima, once again, really speaking, as there is a lot of speculation over what Sachin Pilot could do in the days to come. If this is headed somewhere, let's listen into what he's saying. यहाँ भी होता है, पंजाब में आपने देखा यही हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर झगड़े हो रहे हैं इनके, और तो और राजस्थान के अंदर ये झगड़े पिछले 4-4.5 साल से सबको नजर आ रहे हैं। सत्ता का नशा इतना ज्यादा कि राजस्थान वालों के साथ धोखा। राजस्थान ने कांग्रेस को अवसर दिया सेवा करने का, लेकिन 4 साल से लगातार सत्ता की लड़ाई ही चल रही है। और जैसे मैंने कहा कि ये कांग्रेस की रीति रही है, डिवाइड एंड रूल। अब गांधी परिवार, जिसको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, आगे का कोई विजन नहीं है, पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, भ्रष्टाचार के अंदर पूरी तरह से लिप्त हैं, देश तोड़ने के लिए बाहर के विदेशी ताकतों को इनवाइट करते हैं, देश के अंदर जो देश तोड़ने वाली ताकतें हैं उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। आतंकी जब मारे जाते हैं तो आंसू बहाते हैं ये लोग। ये ऐसे परिवार की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है कि बने रहने के लिए कांग्रेस को ही डिवाइड करके रखो, ये उसका हिस्सा है। जहां पे झगड़ा नहीं होता वहां झगड़ा करवा देते हैं, जैसे पंजाब। और जहां झगड़ा चलता आ रहा है वहां स्पष्ट क्यों नहीं कर देते? ये इनकी कांग्रेस की लीडरशिप स्पष्ट क्यों नहीं कर देती? इसका मतलब यही है कि इनकी स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा है। अब अगर इनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है तो इसमें राजस्थान क्यों भुगत रहा है? राजस्थान वासियों ने तो जिम्मेदारी दी इनको, लेकिन इन्होंने उस जिम्मेदारी को अपनी स्वार्थ वाली स्ट्रैटेजी की वजह से बिल्कुल नहीं निभाई। ये वही लोग हैं जो भारत के अंदर कुछ करने के लिए चाइना के साथ एमओयू करते हैं। 2008 का जो एमओयू करा इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा। ये वही लोग हैं जब डोकलम होता है तो गुपचुप पीछे चाइनीज दूतावास के साथ बात करते हैं। चुनाव के समय कैम्ब्रिज एनालिटिका में जो कारनामे हुए वो आप सबको पता है। लंदन जाकर विदेशी ताकतों को इनवाइट करते हैं भारत के अंदर दखल देने के लिए। इतिहास गवाह है इनका, लगातार लड़ाई करवाकर ये सत्ता में बना रहने चाहते हैं। और अगर आज जो अभी तक ये इतने सालों से चुप रहे, ताज्जुब होता है। ये भी क्या स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्योंकि उस समय भाव तोल चल रहा था, किसी को दिल्ली भेजना, किसी को राजस्थान का कब्जा देना, ये भावतोल चल रहा था। अब भावतोल का समय लगता है खत्म हो गया, और उस कारण से ये भावतोल का अब समय खत्म हो गया। अब शायद ये आर पार की लड़ाई में है, लेकिन किसके लिए ये आर पार की लड़ाई? खुद के लिए। पहले चुप क्यों थे? खुद के लिए। स्वार्थ, शुरू से लेकर आखिर तक स्वार्थ खुद का। 26 लाख विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ रीट में। उस समय 1 घंटे का अनशन कर लेते इनके कोई नेता। कन्हैयालाल की गर्दन काटी गई और अलगाववादी राजस्थान में बार बार बयान देते हैं, उस समय आधे घंटे का ही कर लेते अनशन। किसानों के साथ धोखा हुआ, मुआवजा बिल्कुल नहीं पहुंचा, बाजरा एमएसपी पे भी नहीं बेचा गया, खरीदा गया, उस समय कर लेते अनशन।
महिलाओं के साथ तो ऐसा अत्याचार हो रहा है राजस्थान के अंदर, उसमें तो कम से कम एक बार आंख शर्म से नीचे करके ही अनशन कर लेते। लेकिन इन पूरे घटनाक्रम में कुछ भी नहीं बोला गया, क्योंकि स्वार्थ की राजनीति हो रही थी। भावतोल चल रहे थे भाई, बातचीत चल रही थी। उस बातचीत के अंदर न जाने पलड़ा किस तरफ हो जाता, उस समय बोलना ठीक नहीं था। अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब आर पार की लड़ाई हो रही है, लेकिन खुद के लिए लड़ाई हो रही है। ये मनगढ़ंत आरोप, 4 साल पहले के मनगढ़ंत आरोप, और जो अभी जितने आरोप हैं, जो मैंने अभी आप सबको सुनाए, सीबीआई जांच क्यों नहीं मांगी? जब इनको इतना था राजस्थान के लिए करना, सीबीआई की जांच क्यों नहीं मांगी? इनकी अपनी पार्टी वाले लोग जुड़े हुए हैं इस स्कैम के अंदर, जो पेपर लीक स्कैम है, इनके खुद की पार्टी वाले जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं मांगा इन्होंने सीबीआई की जांच? अगर इनको लगता था कि इनका स्वाभिमान इतना है, राजस्थान के लिए इनका प्यार इतना है, तो उस समय मांगते सीबीआई की। लेकिन नहीं, दिल्ली के आकाओं को खुश रखना अत्यंत जरूरी, और ये दिल्ली के आकाओं को जिनकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं, आज ये भ्रष्टाचार के आरोप 4 साल पहले मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिनकी ये गुलामी करते हैं उनके तो नेशनल हेराल्ड के 5,000 करोड़ का घोटाला है, वो तो बेल पे बाहर है, लेकिन उनके लिए काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह है असलियत। इस राजस्थान का बदकिस्मती है कि राजस्थान के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी असलियत यह है। और मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, इसके साथ साथ इनको भय भी है, इनको डर है। और डर इनको यह है कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन नहीं छोड़ेंगे। जिसने करप्शन करा हुआ है उसे नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली के अंदर नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है, उसको पूरी तरह से उसके ऊपर छानबीन होगी। राजस्थान के अंदर ये बहुत सारे इनके लोग लिप्त हैं करप्शन के अंदर, इनको डर उस बात का है कि अब कौन उस शिकंजे में फंसेगा। लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमें बनाना है। और उस भ्रष्टाचार मुक्त के अंदर अगर कांग्रेस शामिल है तो कांग्रेस को उसकी सजा कानूनन भुगतनी पड़ेगी। एक काल्पनिक मुद्दे अब राजस्थान की जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। ये समय सिंपैथी जुटाने का जो ये कर रहे हैं कोशिश कि सिंपैथी जुटाओ, सहानुभूति खींचो, क्योंकि अब चुनाव में जाने के लिए इनके पास मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। तो सहानुभूति खींचने का जो ये तरीका है, ये राजस्थान की जनता इनको बतलाएगी कि सहानुभूति अगर होनी चाहिए तो उन लोगों के साथ होनी चाहिए जो हजारों महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ है, जो 109 महिलाएं के साथ हर रोज दुष्कर्म होता है या उनके साथ गलत हरकतें होती हैं। 17 बेटियों के साथ दुष्कर्म हर रोज होता है। सहानुभूति वहां है। सहानुभूति उन विद्यार्थियों के साथ होनी चाहिए जो अपना इम्तिहान सही तरह नहीं दे पाए, जो तैयारी तो करते हैं लेकिन तैयारी करके जब एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। सहानुभूति उन किसानों के साथ होगी जिन किसानों के साथ धोखा हुआ, जिनको अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार से बिल्कुल मदद नहीं मिली। सहानुभूति वहां होगी। सहानुभूति अब नेताओं के साथ नहीं होगी जो वंशवाद करते हैं और जब जिम्मेदारी दी जाए उस जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं, उस समय स्वार्थ की राजनीति करते हैं। इस समय राजस्थान भ्रमित नहीं होने वाला। और इनकी जो आपसी लड़ाई है, वो आपसी लड़ाई के अंदर राजस्थान आगे पिसने को तैयार नहीं है, राजस्थान आगे बंटने को भी तैयार नहीं है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन पायलट जी ने आरोप लगाया है भाजपा पर, उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार जहां है वहां भ्रष्टाचार है और उनकी जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जारी रहेगी।
All right, so while Sachin Pilot ended that day-long dharna and he alleged that the Gehlot government has not taken any action against the corruption during BJP rule. This is the BJP now holding a news conference, hitting out at the Congress amid the political crisis that the party is facing. We continue to get to both sides of the story and more voices that come in. For the moment, a quick check of the other top stories we're tracking for you in brief this evening.